गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि सोर्स डॉक्यूमेंट कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं। एक्चुअली में हम ये देखेंगे कि हमें कैसे पता चलता है कि बिज़नेस में कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का अकरेंस हुआ है, यानी कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसे हमें बुक्स में रिकॉर्ड करना है। वो हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन है, किस बुक में रिकॉर्ड करना है, क्योंकि हमारे पास कोई एक बुक नहीं होती, बहुत सारी बुक्स होती हैं। ठीक है। जैसे हमारे पास हमने जर्नल एंट्री सीखी थी, तो जैसे हमारे पास जर्नल होता है, जर्नल प्रॉपर होता है, कैश बुक होती है, परचेज बुक होती है, सेल बुक होती है, तो बहुत सारी बुक्स होती हैं। तो हमें किस ट्रांजैक्शन को किस में रिकॉर्ड करना है, ये हमें कैसे पता चलता है। उसके लिए हमें जानना होगा व्हाट इज़ सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स यानी स्रोत, यानी जहाँ से कोई चीज़ आती है। जैसे अगर हम ये कहें कि हम रोटी खाते हैं, तो वो रोटी बनाने का सोर्स क्या है? वीट। ठीक है, जिसे आप आटा बोलते हो। ठीक है, अब ये आटा कहाँ से आता है? चक्की से पिस के आता है। चक्की पर कैसे पिसता है, किस चीज़ से पिसता है? वो कनक होती है जिससे वो आटा पीसा जाता है। ठीक है, वो कनक कहाँ से आती है? वो उसको बीजा जाता है, उसका बीज होता है, उसकी खेतों में बिजाई की जाती है, वहाँ से फिर कनक बनती है, कनक से आटा पीसा जाता है और आटे से रोटी बनाई जाती है। ठीक है, यानी ये एक दूसरे के सोर्स है। उसी तरह से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के भी कुछ सोर्स होते हैं। ठीक है, तो ये सोर्स डॉक्यूमेंट बेसिकली क्या हुआ? जो सोर्स डॉक्यूमेंट है वो हमें हेल्प करता है, या आप ऐसा कह लीजिए कि वो हमारी ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करता है कि उनको कहाँ रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। ठीक है, इट मीन्स अ डॉक्यूमेंट विच becomes the basis for recording a transaction। चलिए थोड़ा सा आपको लिख कर बता देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट which becomes the basis for recording a transaction in the books of accounts, जिन्हें अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, जिन ट्रांजैक्शन को, उनका बेस जो डॉक्यूमेंट बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सोर्स डॉक्यूमेंट। कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है जी। A document which becomes the basis for recording a transaction in the books of accounts is called source document। ठीक है जी। Source documents are the primary record. These documents
आर द प्राइमरी, मतलब सबसे पहला, ठीक है, प्राइमरी रिकॉर्ड अबाउट, प्राइमरी रिकॉर्ड अबाउट द डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन अब इसमें डिटेल्स कौन सी होती हैं हमारी, देखिए, these documents shows या indicates, these documents indicates, और आप shows भी लिख सकते हो, indicates, sorry, indicate the nature, date, amount and parties involved in the business transaction. ठीक है, चलिए हमने लिख लिया, अब इसको समझते हैं थोड़ा सा, एक बार दोबारा उसको रीड करते हैं। अ डॉक्यूमेंट विच बिकम्स द बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट, ठीक है। These documents are the primary record about the details of transaction. These documents indicate the nature, date, amount and parties involved in the business transactions. देखिए अब इसका मतलब क्या हुआ, मान लो आप किसी दुकान पर कुछ सामान खरीदने गए, ठीक है, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, कपड़ों का शौक़ हर किसी को रहता है ना। तो मान लीजिए हम कपड़े ख़रीदने गए, ठीक है, कुछ घर में फंक्शन था तो कुछ ड्रेसेस बढ़िया बढ़िया सी चाहिए थी, तो आप लोग एक शोरूम पर पहुंच गए, वहाँ पर आप सबने एक एक दो दो ड्रेसेस परचेज़ की जो आपको अच्छी लगी। उसके बाद आपने काउंटर पे गए, उस बंदे को आपने अपना सामान दिया, उसने आपका सामान देखा, उसके ऊपर जो भी अमाउंट था वो अमाउंट नोट किया, एक बिल बनाया। आजकल तो ऑनलाइन का काम है तो मैनुअली तो कोई करता ही नहीं है ना, सब कुछ कंप्यूटराइज होता है, तो वो कंप्यूटर में उसने फीड कर दिया कि आपने क्या क्या आइटम परचेज़ किए हैं और किस किस क्वांटिटी की हैं, और जो भी उसका प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन था वो उसने मेंशन कर दिया, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपका बिल बन गया, उसने आपको आपका बिल दिया, आपने उस बिल को देखा, उस बिल को देखकर आपने देखा कि 10,000 का बिल है, तो आपने 10,000 रुपया जो है उनको पे कर दिया और उसने आपको वो बिल दे दिया, आप वो बिल लेकर घर आ जाते हो। अब उस बिल के ऊपर देखिए, उस बिल के ऊपर प्रॉपर रिकॉर्ड होता है, हमने किस शॉप से वो सामान परचेज़ किया, उस शॉप का एड्रेस होता है बिल्कुल शुरू में, ठीक है। फिर आपने किस डेट को ये परचेज़ किया है वो डेट मेंशन होती है, ठीक है। आप कौन से उनके कस्टमर हो, नंबर ऑफ़ कस्टमर कितने हो चुके हैं, यानी नंबर ऑफ़ बिल्स वो कितने दे चुके हैं, दुकानदार कितने नंबर ऑफ़ बिल्स दे चुका है, तो आपका बिल नंबर लिखा होता है, ठीक है। फिर आजकल जीएसटी नंबर भी मेंशन होता है, क्योंकि जीएसटी नंबर बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद फिर नीचे उसने उन सभी प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन दी होती है। आपने एक जरी वाला सूट ख़रीदा, ठीक है, उसका रेट क्या है। फिर आपने एक आपके भाई ने एक बढ़िया सा सूट परचेज़ किया ब्लैक कलर का, उसके साथ वाइट कलर की शर्ट ली, उसके साथ एक टाई परचेज़ की,
ठीक है। तो इन सब का डिस्क्रिप्शन दिया गया, सूट, कोट, ट्राउज़र, टाई, जो चीज़ें परचेज़ की उनका अमाउंट कितना है वो लिखा, एंड में टोटल लगाया गया और नीचे लिखा गया कैश पेड, ठीक है। और बिल्कुल नीचे उस शॉप का जो भी ओनर है उसके सिग्नेचर हो जाते हैं या कैशियर के सिग्नेचर हो जाते हैं जिसने आपको ये बिल दिया और आपसे पेमेंट लिया, ठीक है। आपके पास वो बिल आ गया, उसका एक कॉपी किसके पास रहेगा? ओनर के पास रहेगा, सेलर के पास रहेगा। उसने अपने कंप्यूटर में फीड किया है ना, तो वो डॉक्यूमेंट उसके पास रहेंगे। तो इसको हम, इस बिल को हम क्या कहेंगे? सोर्स डॉक्यूमेंट। अब ऐसा तो नहीं है ना कि बंदा खड़ा माल बेच रहा है और साथ के साथ वो अपने बुक्स में एंट्री भी कर रहा है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। या तो हम कस्टमर को अटेंड करेंगे या तो हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे। तो इमीडिएटली रिकॉर्ड मेंटेन्स नहीं होते हैं। तो इस वजह से जब शाम होती है, जैसे ही दुकान का काम बंद होता है, तो जितने भी बिल कट किए गए हैं वो उन सभी बिल्स को देखते हैं और कौन सा बिल किस तरह का है। कैश बिल है जो वो कैश बुक में जाएगा, क्रेडिट बिल है तो अगर परचेज़ किया है तो परचेज़ बुक में जाएगा, अगर सेल किया है तो सेल बुक में जाएगा, ठीक है। इस तरह से वो अपने इन डॉक्यूमेंट्स को देखकर ही वो अपने रिकॉर्ड्स जो हैं वो मेंटेन करते हैं कि किस ट्रांजैक्शन को मुझे कौन सी बुक में रिकॉर्ड करना है। इन्हें सोर्स डॉक्यूमेंट कहा जाता है, ठीक है जी। अब ये जो सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं ये आगे इसके कुछ फीचर्स हैं, ठीक है। सोर्स डॉक्यूमेंट के कुछ फीचर्स हैं। तो पहला फीचर तो इसका यही है कि ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से पहले, ठीक है, जब हमारी ट्रांजैक्शन होती है तब ही ये डॉक्यूमेंट जो है वो बनाया जाता है। मतलब जब हम परचेज़ करके पेमेंट करते हैं तो पेमेंट के टाइम पर ही जो सेलर है वो ये बिल बनाता है, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन के टाइम पर ही ये बिल बनाए जाते हैं। तो पहला फीचर क्या हुआ, नोट करते हैं हम लोग। चलिए हम लोग पहले पॉइंट पे आते हैं, फीचर्स। ठीक है जी। फर्स्ट पॉइंट इज इट इज़ प्रिपेयर्ड व्हेन अ ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस। इट इज प्रिपेयर्ड when a transaction takes place, यानी जब हमारी ट्रांजैक्शन होती है तभी इन्हें बनाया जाता है। सेकेंड, इट इज साइंड बाय द पर्सन हु मेक्स इट। साइंड by the person who make it, जिसने बनाया है, ठीक है। मतलब हमने जिस बंदे को पेमेंट किया उस बंदे ने बिल बनाया तो वो एंड में अपने सिग्नेचर करके फिर आपको वो बिल देता है, ठीक है। who makes it, जिसने इसे बनाया है। थर्ड, it shows the complete description. It shows the complete description. Complete description of the transaction. कि जो ट्रांजैक्शन है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें शो करता है कि हमने क्या बेचा, कितने का बेचा, किस क्वालिटी का बेचा, यानी क्वालिटी, क्वांटिटी, नेचर, साइज़, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं, डिस्क्रिप्शन दिया होता है, ठीक है। इट इज़ अ रिटन प्रूफ। इट इज़ अ रिटन प्रूफ, ये हमारे पास रिटन प्रूफ है।
उस ट्रांजैक्शन की अकरेंस के रिटर्न प्रूफ। ठीक है जी, ये हमारे पास रिटर्न प्रूफ है ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कि एक घटना हमारे पास घटी है, हमने कोई माल बेचा है या ख़रीदा है, ये उसका रिटर्न प्रूफ होता है। ठीक है, इट इज़ द बेस फॉर द प्रेपरेशन ऑफ वाउचर। इट इज़ द बेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। अब ये वाउचर क्या होता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे डिस्कस करेंगे। वाउचर भी हम आपको बताएंगे कि वाउचर क्या होता है। ठीक है, एंड द लास्ट इज इट हेल्प्स इन ऑडिटिंग एंड टैक्स असेसमेंट। It helps in auditing and tax assessment। अब इसका मतलब क्या हुआ ऑडिटिंग का? देखो, टैक्स असेसमेंट तो हमें समझ आता है कि हमारी टोटल जितनी इनकम है उसके ऊपर हमें टैक्स लगाना होता है, या हमने सेल्स टैक्स पे करना होता है। तो जब तक हमें टोटल सेल का पता नहीं लगेगा तो हम टैक्स कैसे पे करेंगे? तो ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये हमें हेल्प करते हैं कि हम ये जान सकें हमारी टोटल सेल या टोटल परचेज़ कितना हुआ है, या हमारे पास टोटल कैश कितना है, या हमारी टोटल इनकम कितनी है जिसके ऊपर हमें टैक्स पे करना है। इट हेल्प्स इन ऑडिटिंग। व्हाट इज़ ऑडिटिंग? ज़्यादातर बच्चों को ऑडिटिंग के बारे में नहीं पता होता, टैक्स के बारे में पता होता है। ऑडिटिंग क्या है? आप लोग मॉल में जाते हो, ठीक है, वहाँ जाकर सामान खरीदते हो, क्या वहाँ पे ओनर बैठा होता है आपको सामान बेचने के लिए और आपको बिल बनाकर देने के लिए? नहीं, क्योंकि मॉल में तो इतने सारे शोरूम है, अगर हर शोरूम पे ओनर बैठने लग गया तो फिर वो किस समय किस दुकान पर बैठेगा? क्योंकि एक समय पर एक ही दुकान पे बैठेगा, अपनी ज़ेरॉक्स निकाल के तो वो रख नहीं सकता हर जगह पे। ठीक है, तो वो क्या करता है, एम्प्लॉयज़ वहाँ पे अपॉइंट कर देता है। तो यानी कि हम जब मॉल में जाते हैं तो वहाँ पर हम जिस पर्सन से डील करते हैं वो उस ओनर का एम्प्लॉय है। ठीक है, अब जो ओनर है उसे कैसे पता कि जो उसका एम्प्लॉय है वो उसके साथ विश्वासघात नहीं कर रहा? सपोज़ एम्प्लॉय के कुछ रिलेटिव्स चले गए सामान खरीदने के लिए, तो जो सामान वो बाकी लोगों को 100 रुपये का दे रहा है वो अपने रिलेटिव्स को 50 रुपये का दे देता है। ठीक है, तो अब जो ओनर है उसे कैसे पता लगेगा? वो हर रोज़ आके तो बुक्स देखता नहीं है, इतना समय उसके पास है ही नहीं। तो फिर वो क्या करता है, समय समय पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करता है और उसे अपनी फर्म की, अपनी कंपनी की, अपनी शॉप की चेकिंग करने को बोलता है। ठीक है, कि जो मेरा यहाँ पे जो भी काम हो रहा है, जो भी रिकॉर्ड किया जा रहा है, या जो पेमेंट्स किए जा रहे हैं, या जो अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं, क्या ये सारी चीज़ें सही हैं, सही तरीके से काम हो रहा है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? तो इस चेकिंग ये जो सीए है हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमारे अकाउंट्स की, हमारे बिज़नेस पॉलिसीज़ की चेकिंग करता है, उसे ऑडिटिंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट। आगे हम चलते हैं कि हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं, अभी वाउचर्स हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम फ़िलहाल सोर्स डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो चलिए आगे चलें। आगे हमारे पास है जी कौन कौन से सोर्स डॉक्यूमेंट हैं। सबसे पहले आपका आता है जी कैश मीमो। हमने पेमेंट की बात की है तो सबसे पहले हम कैश मीमो की बात करते हैं। नंबर 1 कैश मीमो। अब मैंने आपको बताया ना कि आप मॉल में गए, वहाँ पे कुछ ड्रेसेस परचेज़ किए, कैश दिया और उसने आपको एक बिल बनाकर दे दिया। वो जो बिल उसने बनाकर दिया उसे कहा जाता है कैश मीमो। क्या कहा जाता है? कैश मीमो। व्हेन अ पर्सन सेल गुड्स फॉर कैश ही गिव्स अ डॉक्यूमेंट विच इज़ कॉल्ड कैश मीमो। ठीक है,
when a seller sorry जी sell goods for cash he prepare a cash memo and given to customer, और कस्टमर को दे देता है एंड गिव्स टू कस्टमर। ठीक है जी। कैश मेमो इंडिकेट्स या शोज, कैश मेमो indicates the detailed description of goods sold। ठीक है, जो भी गुड्स सेल की गई हैं उनकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देता है, like that is quantity, rate and total cash price etc। ठीक है जी। अब इस कैश मीमो के बेस पर ही हम हमारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। देखो, हर ट्रांजैक्शन ना कहीं दो प्लेसेस पर जाती है। कैसे हमने जर्नल किया था तो उसमें एक एंट्री में दो चीज़ें होती हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। ठीक है, तो हमें डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, वो हमारे इस कैश मीमो के बेस पर पता लगता है। ठीक है, कि हमें किस बुक में रिकॉर्ड करनी है। और ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, सर्विसेज और एसेट्स। ठीक है, चाहे हमने गुड्स परचेज की हो या सर्विसेज या एसेट्स परचेज की हो या सेल की हो, आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ कैश मीमो। कैश मीमो के बेस पर सपोज हमने गुड्स सेल की, हमने सेल की बात की है, गुड्स सेल की है, तो हमारे पास बिल आया है। हमेशा बिल की दो कॉपी बनती हैं, एक बिल जो है वो कस्टमर को दे दिया जाता है और उसका एक कॉपी जो है वो सेलर के पास रहता है। अब सेलर ने क्या किया, गुड्स को सेल किया, तो एक तो वो सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेगा, दूसरी तरफ उसके पास कैश आ गया तो दूसरी वो कहाँ रिकॉर्ड करेगा, कैश अकाउंट में उसे रिकॉर्ड कर देगा। ठीक है, अब ये कैश मीमो होता कैसे है, किस तरह से होता है, मैं आपको बुक में से दिखा देती हूँ एक बार। देखिए, ये हमारा कैश मीमो है, हेडिंग आपको देखिए कैश मीमो लिखा हुआ है, राधा ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर 97 चंडीगढ़, यानी उस शॉप का ये एड्रेस है जिसने इसे गुड्स को सेल किया है। उसके बाद इस तरफ उनका आ गया जी फ़ोन नंबर और डेट, फिर इस तरफ उनका जीएसटी नंबर आ गया, किसको माल बेचा जा रहा है उसका नंबर आ गया, क्वांटिटी, पर्टिकुलर, रेट, अमाउंट। ठीक है, और टोटल करके ट्रेड जितना भी आपको डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट लेस कर दिया, उसके बाद आपका सीजीएसटी एसजीएसटी जो भी है वो ऐड कर दिया, टोटल अमाउंट आपने कितना पे करना है वो टोटल आपका यहाँ पर लग गया, और एंड में कैशियर के यहाँ पर सिग्नेचर हो जाते हैं। ठीक है जी, तो ये है हमारा कैश मीमो। दूसरा जो हमारा आता है दैट इज़ इनवॉइस और बिल। इनवॉइस भी कहा जाता है और बिल भी कहा जाता है। देखो, कैश मीमो तो हमारा कैश ट्रांजैक्शन के लिए है, लेकिन बिज़नेस में हर काम
कैश में नहीं होता है, क्रेडिट भी यूज़ किया जाता है। सेकंड जो हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट है दैट इज़ इनवॉइस और बिल। ठीक है, आपने एक छोटी सी रिटेल की दुकान खरीदी थी, आप होलसेलर के पास गए और आपने कहा कि जी मुझे आप 10,000 का माल दे दो अपनी दुकान में डालने के लिए। तो उसने कहा कि ठीक है दे देता हूँ, लाओ पैसे लाओ। तो आपने कहा कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप मुझे 10,000 का माल दीजिए, मैं आपको ये माल सेल होते ही महीने के एंड में आके आपको पेमेंट कर दूँगा। यानी अब आपने उधार ख़रीदा और सेलर ने आपको उधार बेच दिया। ठीक है, तो अब वो आपको कैश मेमो इशू नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास कैश पेमेंट नहीं गया, उसको पैसे नहीं मिले, ना आपने पैसे दिए ना उसने पैसे लिए। ठीक है, तो फिर वो आपको क्या इशू करेगा, वो आपको एक बिल इशू कर देगा, एक बिल इशू कर देगा जिसके ऊपर पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन होगी, क्या उसने आपको क्या क्या सामान दिया, कितने कितने का दिया और आपने उसको कितनी पेमेंट करनी है, कितनी पेमेंट करनी है। यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शन के केस में कभी भी कैश मेमो इशू नहीं किया जाता, हमेशा इनवॉइस या बिल आपको इशू किया जाता है, जो हमें बताता है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो क्रेडिट बेसिस पर है। ठीक है, एन इनवॉइस और अ बिल prepared by the trader when he sells goods on credit, when goods sale on credit basis, then trader prepare a bill is called invoice। ठीक है, invoice और bill contains या indicates, इनवॉइस आप इनवॉइस कहिए या बिल कहिए एक ही बात है, इनवॉइस और बिल कंटेन और आप कह सकते हो इंडिकेट्स और शोज द डिटेल अबाउट ट्रांजैक्शन, जैसे कि नेम ऑफ द पार्टी जिसको हमने माल बेचा है, नेम ऑफ पार्टी, क्वांटिटी, रेट पर यूनिट, टोटल अमाउंट, पेबल और रसीवेबल। अगर क्योंकि ट्रेडर ने बनाया तो रसीवेबल करेंगे, टोटल अमाउंट रसीवेबल। ठीक है, ये सारी डिस्क्रिप्शन जो है ये इस इनवॉइस में, इस बिल में मेंशन होती हैं, इस तरह की मेंशन होती हैं एक्सेट्रा। ठीक है जी, बिल और इनवॉइस एक दूसरे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बिल और इनवॉइस दोनों का मतलब सेम होता है। अगर कभी आपको इनवॉइस के बारे में पूछा जाए या बिल के बारे में पूछा जाए तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। इसमें भी दो कॉपी होती हैं, एक कॉपी जो है वो कस्टमर के पास रहती है और दूसरी कॉपी जो है वो सेलर के पास यानी ट्रेडर के पास रहती है। ठीक है जी, अब इन्हें कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? अगर तो माल क्रेडिट परचेज़ किया है तो परचेज़ बुक में जाएगा और जिस पार्टी से परचेज़ किया उस पार्टी के अकाउंट में जाएगा। ठीक है, और अगर हमने सेल किया है तो सेल्स बुक में जाएगा
और जिस पार्टी को सेल किया उस पार्टी के अकाउंट में शो किया जाएगा। ठीक है जी, तो इसे हम क्या कहते हैं, इनवॉइस और बिल। अब देखिए इसका फॉर्मेट क्या है, ऑलमोस्ट सेम फॉर्मेट से होते हैं, थोड़ा बहुत चेंज होता है कि बस वहाँ पे कैश मेमो लिखा था, यहाँ पे इनवॉइस बिल लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखो कंपनी उस फर्म का नाम है जिस फर्म ने ये बनाया है इनवॉइस। बिल चाहे कोई भी हो वो हमेशा ट्रेडर ही बनाता है, यानी सेलर ही बनाता है बायर को देने के लिए। उसके बाद इनका डेट आ गया, इनका ऑर्डर नंबर आ गया। सपोज़ मैंने ऑर्डर भेजा था कि मेरा ये सामान है, आप पैक कर कर भेज दीजिए, तो मेरा ऑर्डर नंबर क्या है और किस डेट को मैंने ये ऑर्डर सेंड किया है। इधर मेरा GST नंबर आ जाएगा और उस व्यक्ति का एड्रेस आ जाएगा जिस व्यक्ति को मुझे ये माल भेजना है। अब कितनी क्वांटिटी भेज रहे हैं, कौन कौन सी आइटम्स भेज रहे हैं, रेट क्या है, टोटल अमाउंट, उसका अमाउंट कितना बनता है और टोटल अमाउंट कितना है। ठीक है, देन प्रिपेयर्ड बाय, जिसने प्रिपेयर किया उसके साइन, और दूसरी तरफ जिसने चेक किया। अब यहाँ पे एक बनाने वाला होगा और एक चेक करने वाला होगा, यानी कि अब मैंने आपको बिल भेजा, ठीक है, और आपने क्या किया, आपने अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको बोला कि भाई ये सामान पैक करो। ठीक है, उन्होंने इतने में सामान पैक किया, इतने में आपने उस बिल को देखकर आपने रेट लिस्ट चेक किया और आपने हमारा बिल बना दिया, आपने हमारा बिल बनाकर साइन कर दिया। अब जिसने मेरा सामान पैक किया है वो हर आइटम के साथ इन आइटम्स को चेक करेगा, चेक करके फिर वो यहाँ पे साइन करेगा कि सभी आइटम्स बिल्कुल ओके हैं। ठीक है, इसमें ये भी मेंशन किया जाएगा कि आप उनको पेमेंट कब करने वाले हो, वो भी अपने पास रिकॉर्ड करके रखेगा ट्रेडर। ठीक है, तो उसके बाद आप अपना माल लेके जा सकते हो और फिर आप टाइम पे उनको पेमेंट करोगे। दिस इज़ कॉल्ड इनवॉइस बिल, इनवॉइस और बिल। इसके आगे फिर हमारे पास आते हैं रसीट, पे इन स्लिप, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। तो ये हम करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि जब वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग थोड़ा बोर हो जाते हो। ठीक है जी, तो हम ज़्यादा लंबा इसको अभी नहीं खींचेंगे। तो तब तक के लिए आप मेरे वीडियोस देखते रहिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जो बच्चे, क्योंकि लॉकडाउन है, स्टडीज़ अभी बंद हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, आप नहीं जा सकते हो, तो ये सिर्फ +1 के लिए ही ये वीडियोस नहीं है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत ही सूटेबल वीडियोस हैं, वो भी इनको देख सकते हैं। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।